ये आप लोग कहते हैं। फैज खान साहब, क्या मुर्शिदाबाद दूसरी अयोध्या बनने जा रहा है? क्या वहां पर कोई बड़ा प्रयोग होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आदरणीय प्राची जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके चैनल पर बैठकर एक मुसलमान बन गया। उसने कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़ दिया और उसने कुरान की आयतें पढ़ दी। ये देखकर कि आरएसएस से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति कुरान शरीफ की आयतें भी पढ़ रहा है और बिस्मिल्लाह भी पढ़ रहा है, उस आरएसएस पर आरोप लगाया जाता है आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है। लेकिन इन्होंने कभी बिस्मिल्लाह भी नहीं कहा, कभी कुरान शरीफ की आयत भी नहीं कही। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुसलमान को मुसलमान बना रहा हूं। नहीं तो ये लोग आईएसआई के एजेंट बन चुके थे। ये लोग कभी पाकिस्तान से, कभी चाइना से, कभी उनकी भाषा कहने लग गए थे। अब मूल मुद्दे की बात मैं आपको बताता हूं। हुमायूं कबीर ने एक बात कही कि रॉबर्ट क्लाइव के समय मुर्शिदाबाद राजधानी थी, लेकिन क्लाइव का गधा कहा जाता था मीर जाफर को। मीर जाफर ने इस देश से गद्दारी की थी, वो भी मुर्शिदाबाद का था। और मुर्शिदाबाद में मीर जाफर ने गद्दारी की 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया अपने चालाकी से। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी में चला गया। रीजन बिहाइंड दैट मुर्शिदाबाद का मीर जाफर, जिसकी कब्र आज भी मुर्शिदाबाद में है। और मुर्शिदाबाद का दूसरा मीर जाफर, ये हुमायूं कबीर पैदा होने वाला है। वो रॉबर्ट क्लाइव का गधा था और ये बाबर की औलाद है, जो कि बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। बाबरी मस्जिद क्यों बना रहा है भाई? मस्जिद रसूल अल्लाह के नाम पर, वली अल्लाह के नाम पर क्यों नहीं बनाते? हवलदार अब्दुल हमीद के नाम पर क्यों नहीं बनाते? अशफाकुल्लाह खां के नाम पर क्यों नहीं बनाते? संविधान में इस बात की रोक नहीं है कि बाबर के नाम पे बनाओ ना बनाओ, लेकिन भावना इनकी इतनी गलत है कि देखिए, जब भारत ने पृथ्वी मिसाइल बनाई पंचतत्व के नाम पर, तो उन्होंने पृथ्वी को पृथ्वीराज चौहान से जोड़कर मोहम्मद गौरी के नाम से बना दी मिसाइल पाकिस्तान वालों ने। यही पाकिस्तान की विचारधारा है जो बाबर के नाम को आज भी जिंदा रखना चाहती है। नाम संविधान के विरुद्ध नहीं है, भावना इनकी गलत है। और हदीस यही कहती है कि अल्लाह आपके काम को नहीं, आपकी नियत को देखता है। आपकी नियत यह है कि भारत में जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा है, जिन लोगों ने हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाया है, उनकी विचारधारा को जिंदा रखा जाए। और आरएसएस अखंड भारत की बात करती है, वंदे मातरम, भारत माता की जय कहती है, और ये कहती है कि इस्लाम था है और रहेगा। हमें तो गर्व है इस बात पर। आप कहकर दिखाओ कि राम का नाम था और रहेगा, कृष्ण का नाम था और रहेगा। हर बार कोई ना कोई वक्ता जिक्र कर रहा है, उसमें तमाम तरीके के प्रावधान हैं। आप कोर्ट जाइए, विरोध करिए, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन कानून अपने हाथ में लेंगे और ऐलाने जंग कर देंगे कि हम जाएंगे और वही हाल करेंगे जैसा अयोध्या में किया था। क्या यह गलत नहीं है? कानून अपने हाथ में लेना क्या सही है? नहीं, देखिए, भावना की बात है। मैं बारंबार कह रहा हूं भैया, उन्होंने बोल के और करके दिखा भी दिया। क्या? पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, एक हिस्सा पीओके बना दिया, एक हिस्सा अक्साई चीन बना दिया। क्या करा? कश्मीर से बना दिया, तुमने क्या करा? से ही 500 सरकार किसकी है मौजूदा? किया गया। आप क्या कर रहे हो? बांग्लादेश ये कहे बस कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनने नहीं देंगे, तो हिंदू कट्टर हो गया। बताइए ना, हिंदू आतंकवादी हो गया। आवाज उठाई, आतंकवादी आवाज उठाई। कहने मात्र से आरएसएस के लोगों ने आवाज उठाई। भारतीय जनता पार्टी तो फिलहाल अपने उद्योगपति मित्रों की चरण वंदना में लगी हुई है। नहीं लगा। एक बात याद रखिए, स्टूडियो में भारत में यदि आप भी सुरक्षित है ना, आज लेकिन दो अच्छी बातें हैं भाई, आज दो अच्छी बातें हैं जो सैयद जवाद जी के जरिए मेरा देश जान रहा है। सुन लीजिए सैयद जवाद जी, और भी मेहमान उनको मैं चर्चा में लिया। लेकिन अच्छी बात है कि दो बड़ी बातें हैं जो आज सैयद जवाद जी बता रहे हैं। पहली बात उन्होंने ये क्लियर किया कि बीजेपी को मुसलमानों से नफरत नहीं है, और दूसरा उन्होंने आज ये क्लियर कर दिया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उसके लिए यहाँ के मुसलमान आवाज उठा रहे थे। हालांकि मुझे कोई बयान याद नहीं है, आप मुझे याद दिलाइएगा। तारिक खान जी, हाँ बिल्कुल दीजिएगा। तारिक खान जी बिल्कुल दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगी आपका। तारिक खान जी, ये मुद्दा क्या बेवजह का मुद्दा है और क्या इसे खत्म नहीं हो जाना चाहिए? बाबरी शब्द से जो प्रेम है या बाबरी नाम से जो ये मस्जिद बन रही है, पहले बताइए आप लोग क्या स्टैंड रखते हैं इस पर? समाजवादी पार्टी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ये बीजेपी के ही प्रत्याशी रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं हुमायूं कबीर, और वो वही कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। पहली बात। दूसरी बात, यूपी में एक शब्द इस्तेमाल होता है लॉ एंड ऑर्डर।
चीफ मिनिस्टर के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर बोर्ड लगाया जाता है और कहा जाता है खुलेआम कि हम वायलेंस करेंगे। अब जीरो टॉलरेंस और यूपी का मुख्यमंत्री और बहुत तथ्य है, वो कहां गए? वो गायब है, वो दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल अदृश्य है। अभी शिवम भाई बड़ी बेरोजगारी की बात कर रहे थे। शिवम भाई, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है बताइए जरा। श्रम बल क्या होता है बताइए जरा, बताइए क्या बोल रहे हैं शिवम भाई, बताइए श्रम बल क्या होता है? श्रम बल, श्रम बल क्या होता है? श्रम बल, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर सुना फोर्स? कभी? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है आपको नहीं, पता क्या है आप लेबर बता फोर्स रहे हो आर्बिट्रेशन रेट? क्या दिक्कत क्या है उससे, बताइए मुझे आप। क्या होता है? अभी आप पूछ रहे थे ना कि कितना है। नहीं, मैं तो ये महंगाई क्योंकि इनको गरीबी और बेरोजगारी में था कि हम डिस्कशन नहीं करते, प्रॉब्लम उस बात की थी। आपको पता- अगर डिस्कशन नहीं करते होते तो मैं पूछता कि मेरा तो एजेंडा सिर्फ इतना है कि डिस्कशन करते हैं हम। आपको इस बात से दिक्कत है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं? भाई मुझे एक चीज बताइए आप, अगर डिस्कशन हो रहा है इसका मतलब ये हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको नाराजगी है। आप कहते हो कि बाबरी की बात आए तो भी दिक्कत है, आप कहते हो लड़ाई करने की बात आए तो भी दिक्कत है। जय शिवम जी, वो बात ऐसा से जरूरी connected नहीं है उनकी कि इनको आवाज- पता हो, लेकिन उनकी- बात यह है कि डिस्कशन होती है कि नहीं होती। नहीं, इनकी आवाज कटेगी अगर आप बीच में बोलेंगे। रुके तारिक भाई वो जी, सवाल पूछेंगे तो तारिक जवाब तो जी, देना तारिक पड़ेगा, जी। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर सिर्फ तारिक ये है जी। कि हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा रुके शिवम त्यागी जी, एक सेकंड। तारिक जी, मेरा प्रश्न मैं फिर दोहराती हूँ आपसे, मैं फिर दोहराती हूँ आपसे मेरा प्रश्न। सुन लीजिए तारिक खान जी, मैं फिर दोहराती हूँ। आपको ये याद है कि हुमायूं कबीर किस पार्टी में था, लेकिन ये नहीं याद कि अभी अभी उसको किसने निष्कासित किया है। प्रेजेंट वाला बहुत जल्दी भूलते हैं आप, बहुत जल्दी भूलते हैं, पास में चले जाते हैं। खैर, लौट कर आती हूँ। मेरा प्रश्न ये था, बाबरी नाम पर मस्जिद बनाना सही है या गलत है? स्टैंड बताइए ना समाजवादी पार्टी का। वो भाजपा का है, यही स्टैंड है। सपोर्ट करते। हुमायूं कबीर वहां पर स्कूल भी बना सकते थे, स्कूल बनाने की उनको चिंता नहीं है, वहां हॉस्पिटल भी बना सकते थे, उसकी भी चिंता नहीं है। हुमायूं कबीर वही करते हैं जिस पिच पर खेलकर बीजेपी 2 सीट जीत, जो सीट से 303 सीट तक पहुंची, वही है बाबरी जी के बड़े भोले किस्म के हैं आप तारिक खान जी। बताइए, भारतीय जनता पार्टी का आदमी इंडिया अलायंस के साथ मिल गया, विधायक बना दिया और आप लोगों को कानो कान खबर नहीं हुई। बड़े भोले किस्म के हैं सर, ऐसे राजनीति कैसे कर पाइएगा? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पिच सेट कर रहा है, पूरा सब कुछ सेट कर रहा है, व्यक्ति को आपकी अलायंस जो है या ममता दीदी बना देती है विधायक, आपको पता नहीं चलता है। खैर रुक जाए तारिक जी, रुक जाए, बस इतना जानना था बाबरी मस्जिद को लेकर आप लोगों का स्टैंड क्या है। मुमताज आलम रिजवी जी स्टूडियो में हमारे साथ आ गए। मुमताज आलम रिजवी जी, बताइए क्या है, जरूरी है बाबरी नाम का इस्तेमाल बार बार करना सिर्फ इस वजह से कि आप किसी एक वर्ग को ये बता सके कि हम आपको चिढ़ा रहे हैं, हम आपको परेशान कर सकते हैं नाम ले लेकर? ये ऐसा कहा है हुमायूं कबीर ने, इसलिए कोट कर रही हूं, बोले। प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, शुरू से आप देखिए, किसी भी मुस्लिम ने उसकी हिमायत नहीं की, कभी हिमायत नहीं की जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि क्या बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बनाना असंवैधानिक है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाया तो कहीं लिखा क्या कि अब देश में कहीं भी दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। दूसरी चीज ये कि उसी बाबरी के नाम पे आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन अयोध्या में दी और कहा कि इस पे आप मस्जिद बनाइए। भले ही उसका नाम कुछ रहा हो, लेकिन जब भी तारीख लिखी जाएगी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि उसी फैसले के रोशनी में उसे देखा जाएगा कि 5 एकड़ जमीन पे कोई किसी भी नाम से मस्जिद बनी है, लेकिन वही बाबरी मस्जिद के एवज में ये 5 एकड़ की जमीन मिली है। बन रही है क्या? दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? क्या हाँ? मुमताज आलम रिजवी जी, जरा स्टेटस बताएं, वहां मस्जिद बन रही है कि नहीं बन रही है? नहीं, कौन बनाएगा मस्जिद? कौन बनाएगा? कमेटी बनाएगी। और कौन हाँ, बनाएगा? तो कौन कमेटी है? कौन? किसके अंडर में कमेटी? आप नहीं बताइए। पता आपको, नहीं जानकारी किसके है? अंडर? आप बता अरे दीजिए भाई, ना। जानकारी नहीं है आपको। देखिए, जिस मस्जिद के वहाँ जो बारे में वक्फ अभी बोर्ड, आकर आप मुझे यही बता वक्फ रहे हैं बोर्ड कि किसके तारीख अंडर में याद आता है? रखेगी, सुने मेरी प्राची बात। जी, वक्फ बोर्ड तारीख याद रखेगी, उसके बारे में जानकारी नहीं है मुमताज आलम रिजवी को, लेकिन तारीख याद रखेगी। नहीं, लेकिन मतलब तारीख क्या याद जानकारी रखेगी। नहीं है? तो बताइए ना, क्यों नहीं कितना काम बना? हो गया? मैं कह रहा हूं, भव्य राम कितना मंदिर काम बन हो गया, गया? 5 एकड़ कितना जमीन काम पे हो गया मस्जिद क्यों मुमताज नहीं बन आलम पाई? रिजवी जी? सरकार ने क्यों कितना काम संज्ञान हो नहीं गया? लिया? कितना शिवम काम त्यागी हुआ? क्यों नहीं पूछते अरे कि बताएं आखिर ना, तो मस्जिद आप क्यों लोग नहीं बनी जाते वहां पे? शिकायत लेकर कि वहां मस्जिद नहीं बन पा रही है? कितनी शिकायतें गई आपकी तरफ से कि वहां मस्जिद नहीं बन पा रही है? कोई परेशानी आ रही है नहीं, मस्जिद बनाने में? हमें पता है कि सरकार नहीं चाहती। अरे पता है क्या? सरकार शिकायत चाहे तो बताए रातों ना, रात पता बन तो जाए। आपको बहुत कुछ है। सरकार चाहे तो अरे रातों रात पता बन तो जाए। आपको बहुत कुछ है, लेकिन सरकार आपके वहाँ पता पे- होने से देश नहीं सरकार तो चलता है घर में ना। नमाज नहीं पढ़ने पता देना होने चाहती। से देश नहीं वहाँ चलता घर के अंदर है। कोई 12 लोग अरे पढ़ पता लेते हैं। होने